बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, बजट से कबल ही सोलर पैनल्स की कीमतों में हज़ारों रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है। वफाकी बजट पेश होने से पहले ही सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा, जबकि मुख्तलिफ सोलर पैनल्स की कीमतों में और इनके नरखों में हमें बढ़ोतरी रिकॉर्ड होती नज़र आई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक सोलर पैनल की फ़ी किलो प्लेट की कीमत में 9 से 10 हज़ार रुपये तक का इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद 585 वॉट का सोलर पैनल जो पहले तकरीबन 18,000 रुपये में दस्तयाब था, वो अब 27,000 रुपये तक में हमें फ़रोख्त होता नज़र आ रहा है। सोलर पैनल्स के अलावा अगर हम लिथियम बैटरीज़ के हवाले से बात करें और इन्वर्टर के हवाले से बात करें तो इनकी कीमतों में भी हमें नुमाया इजाफा होता नज़र आया है। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि सोलर पैनल्स का कारोबार करने वाले अफराद जो हैं वो अपने कारोबार से कितना मुतमईन हैं, काम कितना अच्छा चल रहा है। अब जब इनके कारोबार के पीक आवर्स चल रहे हैं तो क्या मार्केट में ग्राहकों का रश इन्हें नज़र आ रहा है या नहीं, हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। मैं इस वक्त सोलर मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किलो वाट के जो सोलर पैनल्स मौजूद हैं, इनकी दुकान है ये। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कौन सी सोलर पैनल जो है वो सबसे अच्छे हैं, उसकी कीमत कितनी है और वो कितने अरसे तक चल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह। काम सुनाएं, कैसे चल रहा है आपका काम? तो शुक्र अल्लाह का, आजकल काम ठीक है, सीजन बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा। सही है, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, खैर कस्टमर हमने देखा है, वैसे तो मार्केट में हमें नज़र नहीं आए, बहुत कम कस्टमर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि काम बड़ा अच्छा चल रहा है। कैसे, आपने किसी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है जिसको आपने अपने सोलर जो है वो वहाँ बेचते हैं? क्योंकि नॉर्मल बंदे तो हमें यहाँ ख़रीदते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये रेट बढ़ गया, इस वजह से मार्केट पे बहुत असर पड़ गया। पहला रेट सस्ता था, उस वजह से वो लोगों ने माल महंगा हो गया, इस वजह से कस्टमर कम हो गया मार्केट में। ये तो आप मानते हैं कि कस्टमर कम है, और दूसरी बात ये कि रेट जो है वो बढ़ गए हैं। रेट बहुत ऊपर गया। 17 हज़ार का पैनल था, एक रेट 17,000 का, भी 29,000 30,000 तक पहुँच गया पर वाट। 17,000 वाला पैनल जो है अभी 28 वो 28 से 30,000 तक 30,000 का हो गया जी। हाँ, मतलब एक आम दिहाड़ीदार जो तबका है वो ये नहीं खरीद सकता। अब अगर वो सोचता है कि भाई हम बिजली के बिलों से बच जाएंगे और बचने के लिए हम सोलर पैनल लगवा लें, तो अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल जी, वो डबल हो गया। 3-3 महीनों की दिहाड़ियाँ भी अगर रखें संभाल के तो वो तो नहीं खरीद सकते। नहीं बिल्कुल। वो यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक सोलर शीट जो है यहाँ पर पड़ी हुई है, ये बताएं कि ये कितने वाट की है? 300 वाट है। ये पहला 7,200 7,300 का था, अभी 9,500 का हम सेल कर रहे हैं। 9,500 9,300 7,200 7,200 रुपये तक का। हाँ जी, हाँ जी। और अब 9,000 9,500 9,300 9,500 का सेल। ठीक है। ये कितनी प्लेट्स लगाएंगे जो फिर खाली एक पंखा या 2 पंखा चल जाएंगे? ये तो 12 वोट के लिए, छोटा सा कूलर और पंखे के लिए 12 इसकी जो कीमत है वो अब 9,500 तक है। ठीक है, फ़ोन अभी काट दें। ये बताएं कि ये कितना टाइम तक चल जाती है? ये 10 साल 25 साल चलता है, टूटे ना बस, ये चलता है, ख़राब नहीं होता। गारंटी है? हाँ जी, अच्छा क्वालिटी का। अच्छा, सही है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है सोलर प्लेट। इसकी क्या कीमत है? ये अभी 50-49 रुपये पर वाट। ये कौन सी है? ये अच्छा क्वालिटी का है, कैनेडियन है? कनेडियन है जी। अच्छा, सही। क्या इसकी कीमत है? ये 49 रुपये पर वाट है। 29,000 का बनता है, 28,500 एक प्लेट? जी जी। 29,000 की। और अब इससे पहले क्या कीमत? ये पहले 17,000 18,000 रुपये का था। किसकी डिमांड ज़्यादा है? इसकी डिमांड ज़्यादा है या इसकी डिमांड ज़्यादा है? ये इसकी डिमांड अच्छा क्वालिटी का है जी। सही है, ठीक है। तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपये फ़ी प्लेट की कीमत में इजाफा बहुत बढ़ गया, रेट डबल हो गया। ठीक है, इसकी कीमत बताएं। ये छोटी सी प्लेट है, ये 230 वाट में है। ये भी अच्छा पैनल है, ये 8,500। 8,500। हाँ जी। ये कितने तक की थी? ये पहले 5,000 रुपये है। 5,000 रुपये तक की होगी। सही है। और भी भाई ये मुख्तलिफ आपके पास पड़ी हुई हैं प्लेट्स। ये कितने किलो वाट की है? ये भी 580 वाट है। ये एक 580 है, 585? 580 है। 580। क्या कीमत थी इसकी और अब क्या हो? ये भी 28,500 का। ये 230 में पड़ा है, 27,000 रुपये। ये 27,000 630। और सबसे अच्छी जो है वो आपने बताई कैनेडियन है, जिसकी कीमत जो 29 से 30,000। वो एक ग्रेड होते हैं, वो सारा चेक कंपनी जो बड़ा कंपनी है। इनमें से एक ग्रेड कौन सी है? ये सारा हमारे पास एक ग्रेड, बी ग्रेड मान नहीं है हमारे पास। सही है।
तो ये बताएं, कस्टमर्स का रुझान कितना कम हो गया है? कस्टमर खरीदारी के लिए आते हैं या सिर्फ और सिर्फ बस पूछने के लिए और चले वो आप मार्केट में आके रेट पूछ के तो फिर वापस चले जाते हैं। वो बस के काम नहीं, आज नहीं खरीदते नहीं, रेट डबल हो गया। अच्छा, हाँ जी, सही है, सही है, सही है। चलें, ठीक है। बजट भी आगे आ रहा है, सुना यही है कि बजट आने की वजह से या बजट आ रहा है उसी वजह से सोलर प्लेट्स की कीमतों में इजाफा हो गया है। तो इसी वजह से ही हुआ है या फिर आप कहते हैं कि वैसी महंगाई? कि वो पता नहीं हुकूमत की पॉलिसी है, वो कह रहे टैक्स लग गया। अभी मार्केट का जो बड़ा डीलर है उसने महंगा कर दिया। अभी दुकानदारों को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें हम। सुबह से आपने कितनी सोलर प्लेट्स अपनी सेल कर दी हैं? ये तो शुक्र 2-3 कस्टमर लग गया, मगर वो पहला जो काम था उस तरह काम नहीं है जी। क्योंकि ये गर्मी के दिन सबसे ज़्यादा आप लोगों के काम अभी तो सीज़न है आपके सामने, इतना धूप है, सोलर का सीज़न है, मगर मार्केट का हालात देखो सारा खाली पड़ा हुआ है, कस्टमर है नहीं। सही है, मतलब गर्मियों में ये हालात हैं तो सर्दियों में फिर जब इसका काम ही नहीं होता। बिल्कुल, आप भी दुकानदार पार्क बैठते हैं। सही है। तो यहाँ मतलब ये आपकी दुकान आपने लगाई, ये बैटरीज वगैरह भी आपके पास? लिथियम बैटरी भी है, इन्वर्टर लिथियम बैटरी है? हाँ जी, हाँ जी। क्या कीमत थी उसकी पहले और अब क्या होगी? खाली प्लेटों की कीमत में इजाफा हुआ या बैटरीज और बैटरी भी इन्वर्टर भी जो है ना वो 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार महंगा हो गया। इन्वर्टर्स भी फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी के मिलते हैं? नहीं, हमारा सारा कंपनी का एक रेट का माल होते हैं, वो बी ग्रेड हम नहीं, नहीं। आपके पास होंगे फर्स्ट क्वालिटी के ही, मैं पूछ रही हूँ वैसे होते हैं, मिलते हैं? होते हैं, मार्केट में होते हैं। सही है। तो अभी आपने सुबह से सिर्फ 1 से 2 कस्टमर को डील, जी जी, बाकी सारे आते हैं और कीमतें पूछ के वापस चले जाते हैं रेट। क्या आप गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं, क्योंकि हर तरफ जब भी हम जाते हैं किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड लोगों से बात करने तो सब यही कहते हैं कि कारोबार के हालात बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, क्या आप मुतालबा करते हैं? हमारा तो यही वो उसको मुतालिबा है कि ये आवाम को थोड़ा रिलीफ दे, कोई ये टैक्स वगैरह का जो मामला चल रहे थोड़ा कम आवाम को रिलीफ दे तो अच्छी बात है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। काम कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, फिट अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमने बहुत से दुकानदारों से बात की, उन्होंने कहा कि ये हमारे पीक डेज़ हैं काम के, ज़्यादा गर्मी होती है तो सोलर पैनल्स का काम बहुत अच्छा चलता है, लेकिन हमें जो रिपोर्ट्स मिली उसके मुताबिक यही बताया गया है कि सोलर पैनल्स की मतलब फ़ी पैनल की कीमत के लिहाज से इजाफा हो गया है और वो 10-10, 12-12 हज़ार तक का इजाफा हुआ है। इस बात में कितनी हकीकत है? बिल्कुल ऐसे ही है। अभी बजट आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो सीज़न है उसकी वजह से इंपोर्टर्स ने पीछे से रेट बढ़ा दिया हुआ है। लास्ट दिसंबर के अंदर जो है वो रेट से तकरीबन ऑलमोस्ट 16-17 हज़ार रुपये का एक पैनल था। इस टाइम जो कॉस्ट कर रहा है वो 29,000 30,000 के राउंड अबाउट एक पैनल कॉस्ट कर रहा है। वही जो 16-17 हज़ार का था वही 29 to 30 के तक मिल जी, सेम पैनल ये प्राइसेस हैं। अब बजट आएगा, उसमें अगर कोई ड्यूटी इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से और इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है उन्होंने वही पैनल 17-18 हज़ार वाला जो है वो इस टाइम 30 हज़ार तक पहुँचा दी है। सही है, ठीक है। एक नॉर्मल छोटे पैनल की या छोटी आप कह लें केवी की प्लेट कितने तक की थी और अब कितने का इजाफा हो गया है, और एक अच्छी वाली जिससे आप कह लें जिस पे एसी वगैरह भी चल जाए उसकी क्या कीमत थी और अब क्या होगी? एक पैनल पे तो एसी नहीं चलता, मिनिमम 6 पैनल्स होने चाहिए जिस पे आप एक एसी चला सकते हैं। 585 हो जाएं, 615 हो जाएं, वो मैटर नहीं करता। जो 585 वोट का पैनल है वो पहले तो 18-19 हज़ार रुपये की रेंज में था। इस टाइम जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 29,000 29,500 कैनेडियन टॉपकॉन का जो पैनल है ना उसकी ये प्राइस चल रही है इस टाइम। क्या सोलर पैनल्स के अलावा बैटरीज जो लिथियम बैटरीज हैं और इन्वर्टर हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा देखिए? बिल्कुल, हर चीज़ के अंदर इंक्रीज़ हो गया हुआ इस टाइम सीज़न की वजह से। ऑफ सीज़न होता है तो काम कम होता है, इस वजह से प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाती हैं, लेकिन अब सीज़न है, अब हर चीज़ सेल हो रही है, इस वजह से जो बैटरीज हैं, इन्वर्टर्स हैं, हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो गई हुई है। ठीक है, क्या ख़रीदारों का रश उसी तरीके से है या कम हो गया? बल्कि सीज़न में ज़्यादा रश होता है। जब पाकिस्तानी मेंटालिटी है, जब चीज़ महंगी होती है ना तो वो लोग ज़्यादा जो है ना वो उसको डिमांड करते हैं कि हमें पकड़ लेना चाहिए इससे पहले कि और महंगा हो जाए। अभी रश है? बिल्कुल, रश बहुत ज़्यादा इस टाइम, नवंबर दिसंबर की निस्बत भी बहुत ज़्यादा रश है। ठीक है, इस पैनल की क्या कीमत होगी और ये कितने केवी? ये कैनेडियन टोकन का पैनल है, ये 615 वोट के अंदर आता है। ये एक पैनल इस टाइम तकरीबन 30,500 के करीब है। ये वाला एक? ये 615 वोट में है। ठीक है, और ये अगर 6 पैनल लेंगे और साथ एक इन्वर्टर भी लेंगे और इसके साथ लिथियम बैटरी तो वो पूरा एक पैकेज कितने तक? आपने एक एसी चलाना है, उसके अंदर आपने इन्वर्टर भी लगाना है और 6 पैनल भी लगाने हैं और लिथियम बैटरी भी लगानी है, तो इस टाइम 5 से 5.5 लाख का एक एसी का खर्चा है इस टाइम। सही है।
और एक अगर नॉर्मल बंदा जो अपनी रेंज के मुताबिक ख़रीदना चाहे, जिस पे वो कहे कि खाली 2 पंखे, एक लाइट चल जाए या एक फ्रिज चल जाए, तो वो सेटअप कितने? वो तो भी छोटा सिस्टम तकरीबन आपका 2.5-3 के राउंड बोर्ड लग जाएगा। उसमें दो पैनल लग जाएंगे, एक 1 किलोवाट का इन्वर्टर लग जाएगा। उसके अंदर आप जो है एक अपने घर का लाइटें, पंखे और फ्रिज वगैरह एक चला सकते हैं बस। जैसे कि अभी आपने कहा कि बजट आया नहीं है और कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो अब आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट से, क्या हो सकता है, आप क्या तवक्को? अगर तो गवर्नमेंट परसेंटेज अपनी इंक्रीज़ करती ड्यूटी की तो फिर ऑब्वियस ही बात है वो तो इंक्रीज़ होंगे ही होंगे, लेकिन अभी कोई पता नहीं है इंक्रीज़ होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर डिपेंड करता है, अगर वो ड्यूटी बढ़ाते हैं तो फिर तो इंक्रीज़ होंगे। और वो इंपोर्टर्स की तरफ से होते हैं, दुकानदारों की तरफ से नहीं होते। हमें इंपोर्टर्स की तरफ से जो रेट्स पे मिलना है हमने उस हिसाब से अपना मार्जिन रख के दे देना है। वो सस्ती होंगी तो हमने सस्ती देनी है, महंगी है तो महंगी। हमारा दुकानदारों का मार्जिन उतना ही है। ठीक है, अभी जब ये स्टार्ट की गई थी, नेट बिलिंग शुरू की गई थी नेट मीटरिंग ख़त्म करके, तो तब फिर कितना आप समझते हैं कि सोलर की ख़रीदो फरोख्त में फ़र्क पड़ा था? जब नेट बिलिंग की गई है तो उसके अंदर ये होता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो बंद हो गए हैं। लेकिन अब भी शायद कुछ लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं। वो लोग लगा रहे हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, जिनके पहले पुरानी पॉलिसी के अंदर नेट मीटरिंग हुई हुई है, वो उनके इन्वर्टर्स ख़राब हैं, वो लगा लेते हैं। अदरवाइज़ अब कंपनीज़ ने बनाने ही बंद कर दिए हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम बनता ही नहीं है। वो जो पहले ही हैं वही यूज़ हो रहे हैं इस टाइम, जो पहले पड़े हुए अब नए नहीं आ रहे। अंकल ये बताएं कि सोलर पैनल्स का काम और कारोबार कैसा चल रहा है? बेटा पहले जब ये आउट ऑफ सीज़न है ना, ये सीज़न होता है इसका, यानी कि ये सीज़न शुरू हो जाता है जनवरी से लेकर ना, ये तकरीबन जुलाई की मिड तक होता है। इस दौरान जो है ना ये काफ़ी रेट इनका ना ज़्यादा कर देते हैं मुख्तलिफ बहाने लगा के। पहले ये जो फीस था ना, ये था कोई तकरीबन 38-36 के ना पर वाट ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे 38 रुपीज़ पर वाट है। इसको हम ज़रब करते हैं 585 के ऊपर, 640 के ऊपर, तो वो एक ना रेट निकल आता है। 585, 640 और 7। 585 में वाट होता है ना, पर वाट जो इस वक्त चल रहा है ना, अब 51-52 चल रहा है। ठीक है, ये जो पर वाट पहले था ना, वो पर वाट था तकरीबन 36 रुपये 37 रुपये, यानी पर वाट के हिसाब से अगर ऐसे जाएँ तो तकरीबन 12-13 रुपये बढ़े हैं। और 13-14 रुपये को अगर आप तक ज़रब करें यानी कि 585 के ऊपर, तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, जो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये बनता है। और कुछ लोगों ने ये हुआ है कि सामान अपना बजट की वजह से थोड़ा सा स्टॉप किया हुआ है कि चलो बजट के बाद पता नहीं क्या चीज़ निकलती है, क्या सांप निकलता है, क्या नहीं निकलता, और लोगों ने सामान रोक दिया। इस वजह से ना मार्केट के अंदर और मज़ीद जो है ना रेट्स बढ़ गए हैं। बिल्कुल अंकल, 10 जून है, एक्सपेक्टेड डेट है, बजट की आ जाएगी, लेकिन उससे पहले हमें मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा होता नज़र आया, बल्कि हो चुका है। कुछ लोगों ने कहा कि जो 585 वाट का है सोलर पैनल की एक प्लेट, उस पर तकरीबन अगर तो पहले कोई मिलती थी 11,000 तक की, तो अब वो शायद 21,000 तक की या 20,000 तक की मिलेगी। इतना ज़्यादा कीमतों में इजाफा? नहीं बेटा, पता क्या होता है, इतनी की नहीं थी, पहले भी 17, 18 या 19,000 रुपये की थी पर वाट के साथ, क्योंकि पहले पर वाट जो चल रहा था ना 35 रुपये 36 रुपये चल रहा था। अब 35 और 36 को हमने ज़रब करना है 585 के ऊपर, और इसकी प्राइस निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पे चलता है पर वाट। अब इन्होंने पर वाट जो है ना तकरीबन 51-52 का कर दिया है, और सामान भी नहीं मिल रहा, सामान भी इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है मार्केट के अंदर, और इस वजह से रेट और ज़्यादा बढ़ रहा है कि उनके दिमाग में ये है कि बजट के दौरान पता नहीं कितना ज़्यादा टैक्स लग जाएगा, क्या हो जाएगा, सामान रोक लो। इससे पहले जब कीमतों में इजाफा हुआ था वो लिथियम बैटरीज का हुआ था। वो जब जंगी सूरत हाल थी, ईरान और अमेरिका की जंग लगी हुई थी और सब ने ये कहा कि बॉर्डर्स बंद हैं, तो सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, जो पड़ा हुआ स्टॉक हमें वही महंगे दामों बेचने पर हम लोग मजबूर हैं। बट एक जगह हमने देखा कि लिथियम बैटरीज महंगी हुई, अब सोलर पैनल जो है वो महंगा होता जा रहा है। और अंकल, हमारे मुल्क में बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है कि एक आम आदमी जो है अब नहीं अफोर्ड कर पाता, तो अब वो रुख करते हैं कि हम सोलर पैनल्स की तरफ जाएँ। उस पर अलग से टैक्स लगा दिए गए थे, और भाई आपने देखा होगा कि उसकी नेट बिलिंग शुरू कर दी गई थी। तो मार्केट के अब क्या हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि अभी बजट आया नहीं और उससे पहले ही कीमतों में इजाफा हो गया? जी बेटा, यही चीज़ है ना, हर चीज़ जो मिसाल के तौर पे अब 1.5 किलोवाट है, ये एक 1.5 किलोवाट जो होता है ना, इसके अंदर 2000 PV होते हैं, इसके ऊपर सिर्फ एक फ्रिज और 2 पंखे चल सकते हैं। ये मार्केट के अंदर ये वो होता है कि हर जो गरीब आदमी होता है ना, उसकी पहुंच में होता है, वो कहता है चलो यार कुछ नहीं, ये लगा लेते हैं, 2 पंखे और फ्रिज तो चलाएं, जिनके घर में AC नहीं है। ये भी मार्केट के अंदर शॉर्ट हुआ हुआ है, ये भी उन्होंने नहीं मिल रहा मार्केट के और अंदर। अगर इससे ज़्यादा वाट का लगाएंगे तो उस पर कितने पंखे वगैरह चल जाएंगे और कितनी चीज़ें चल जाएंगी, और फिर उस एक पूरे आपके लिए सेटअप की क्या अमाउंट हो? बेटा ये 1.5 किलोवाट होता है, इसके अंदर ये तकरीबन ये 45 से 50 हज़ार रुपये का मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर 4 प्लेटें लग सकती हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप 3.5 किलोवाट के ऊपर चले जाते हैं, इसके ऊपर 1 टन का AC चल जाएगा,
साथ फ्रिज चल जाएगी, साथ 3 से 4 पंखे चल जाएंगे। फिर इसी तरीके से अगर आपने अपना 1.5 टन का एसी लगवाना है इन्वर्टर, तो उसके लिए फिर 4 किलो वाट के ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से होता है, सारी प्लेटों का फिर साथ साथ इजाफा करते जाते हैं, लोग लगवाते जाते हैं। लेकिन अब पहले ये होता था, गरीब आदमी पहले प्लेटें लगवाता था, फिर अगले सीज़न में या 2-4 जब पैसे आते थे फिर वो ना इन्वर्टर लेता था। अब ये हुआ, प्लेटें भी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, लोगों ने जो पैसे थोड़े बहुत जमा किए हुए थे कि चलें यार इतने की प्लेट लगवा लें, वो भी बेचारे वो कुछ मायूस जा रहे हैं, कुछ इस किस्म का जा रहे हैं। तो इन्वर्टर की खरीदो फरोख्त में अभी कमी वाक़ई हुई है, आपको नज़र आ रही है कि लोग इन्वर्टर नहीं खरीद रहे? ज़ाहिर बात है, जब प्लेट्स की कीमत बढ़ जाएंगी, लोग प्लेट्स नहीं खरीदेंगे, तो इन्वर्टर को थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। ये बात होती है। जब प्लेट्स आपकी बिकती हैं, ज़ाहिर बात है जब प्लेट्स बिकेंगी तो आपको इन्वर्टर चाहिए ही चाहिए, इन्वर्टर भी बिकेगा। जब प्लेट्स का आप रेट ज़्यादा कर देंगे तो इन्वर्टर का के ऊपर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। सही है। क्या समझते हैं आप, बजट आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी बजट से, क्या उम्मीदें आपने रखी हुई हैं? क्योंकि अभी तक जो हालात नज़र आए हैं, स्टेशनरी तक पे टैक्स लगा दिया गया, वो भी महंगी हो गई। इनके जो बयानात आते हैं ना, उसके ऊपर मार्केट के अंदर जो है ना अजीब सी अफरा तफरी पैदा हो जाती है। कोई सोशल मीडिया वाले कोई बयान चला देते हैं, कोई अच्छा बयान चला देते हैं, कोई बुरा चला देते हैं, उससे फिर मार्केट के अंदर बहुत डिस्ट्रीब्यूशन पैदा हो जाती है। अब भी यही हालात वाक़यात हैं, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन सिंपल सी बात जो सच्चाई पर मबनी हुई ये है कि इन्होंने जो है ना इस वक्त हर बंदे ने अपना सामान थोड़ा बहुत स्टॉक किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा निकाल रहा है। लेकिन सामान लोग इसलिए रखा हुआ है, बजट में पता नहीं क्या सांप निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। आपने वो सुना होगा छोटे ताजरों पर भी टैक्स लगाया गया है। जी बच्चे, वो भी सुना है मैंने, लगा रहे हैं, उसके लिए भी है सारे मामला, लोग देख रहे हैं, परेशान भी हैं लोग कि यार ये इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो कि हमने ताजरों से मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है, तो किसी भी मार्केट में जब आते हैं तो आप लोगों से कभी पूछा कि भाई आप लोग भी कारोबार करते हैं, तो भाई ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं? बस ऊपर बेटा वो ऊपर बैठे हुए हैं, वो खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। छोटे ताजर जो होते हैं मिसाल के तौर पे, उनसे लोग कम ही पूछते हैं। कौन पूछता है? आप भी माशाल्लाह मार्केट में आती हैं, आपने भी देखा ही होगा कि कौन किसको पूछता है। छोटे ताजर को कौन पूछता है? बड़े भी जो भी बात करते हैं। लेकिन ठीक है, वो किया होगा, टैक्सेस के मामला उनके अपने हैं। लेकिन इस वक्त तो मामला शॉर्ट किया हुआ उन्होंने, ये जो चीज़ें रोकी हुई हैं, प्लेट्स रोकी हुई हैं, ये बड़े मामला डिस्टर्ब हो गए हैं। सही है। आपका कारोबार भी इससे डिस्टर्ब हो जाता होगा क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे ही सारा काम चल रहा है। बेटा, जब आप प्लेट की कीमत या स्टॉप कर लेते हैं ना मार्केट, एक प्लेट नहीं बिकती है, इसके साथ 10 चीज़ें और बिकती हैं। इसके साथ तार भी बिकती है, जो इसके साथ केबल लगती है, इसके साथ वो इन्वर्टर भी बिकता है, इसके साथ एक जो बंदा लगाने के लिए जा रहा है उसको भी एक मजदूरी मिलती है। यानी मैं कहता हूँ कि 4 प्लेटें ही बिकती हैं, ये तकरीबन 40 बंदों का रोज़गार होता है। वो जो अंकल आपने बताया एक छोटा 4 प्लेटों वाला आपने सेटअप बताया था ना, उसकी टोटल कीमत क्या थी पहले और अब कितनी हो गई है? जब मार्केट के अंदर उन्होंने शॉर्ट कर दिया तो फिर कीमत तो सारी बात है, फिर अपनी होगी, हर बंदे की अपनी अपनी कीमत है। पहले ये था 45 का था अब लोग 55 का, 57 का, 56 का, इस तरह तरीके से बेच रहे हैं। चलिए, सही अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त सोलर मार्केट में मौजूद हूँ। मार्केट के हालात अगर मैं आपको बताती चलूँ तो मार्केट में ख़रीदारों का हमें रश बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ख़रीदार ना होने के बराबर हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर दुकानदार ही नज़र आ रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है मार्केट इतनी सुनसान है और मार्केट में सन्नाटे पड़े हुए हैं, और पहले की निस्बत अब सोलर पैनल्स की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? बस पहले से तो काफ़ी कम हो गया, स्लो हो गया, क्योंकि बजट की वजह से कस्टमर कम हो गए हैं, पैनल्स के रेट में इजाफा हो गया, इन्वर्टर्स के रेट में इजाफा हो गया है, काफ़ी लॉस भी हो रही हैं इस वजह से। जैसे हमने माल परचेज़ करके रखा होता है, सीज़न में सेल करेंगे, क्योंकि सीज़न आपके सामने है, कस्टमर है नहीं, रेट ज़्यादा हो गई हैं, बड़ी लॉस ही हो रही हैं। अच्छा, ये वाले जो डेज़ होते हैं वो आपके काम के पीक आवर्स होते हैं और पीक डेज़ होते हैं कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग रुक करते हैं कि भाई इतनी लोड शेडिंग होती है या लाइट नहीं आती है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, तो हम लेते हैं सोलर पैनल्स ताकि हमें बिजली जो है वो भाई सस्ती पड़ जाए। लेकिन अब जब हम मार्केट के हालात देख रहे हैं, यहाँ पर हमें कस्टमर्स ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ या तो आप कह लें कि काम करने वालों का रश है या फिर आप दुकानदार लोगों का रश है। क्या वजह आपको लगती है? सिर्फ बजट ही इसकी वजह है या फिर वैसे भी ओवरऑल पूरी जगह ही हर जगह महंगाई चल रही है? जो ज़्यादा चांस हैं वो तो बजट की इशू की नज़र आ रही हैं, और रश सिर्फ यहाँ पे दुकानदारों का ही होता है, कस्टमर को वाकई कस्टमर इतना ख़ास नहीं है। क्या वजह? गर्मी की वजह से नहीं आ रहे या फिर वैसी महंगाई की वजह से?
महंगाई की वजह से नहीं आ रहा है। जिसके पास बजट होगा, पैसे होंगे, उसने लगवाना तो उसने आना ही आना है। महंगाई की वजह से जो अपना बजट देखते हैं फिर वो रुक जाते हैं कि यार ये समझ नहीं आ रहा हमें, तो हम भी पूरा साल इंतज़ार करते हैं सीज़न का। सीज़न आएगा तो हम अपने जो लॉस हुए हैं वो निकालेंगे, अपना हिसाब किताब देखेंगे। अब सीज़न आया, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। आपके सामने ये जून का महीना शुरू हो गया है, कोई बंदा नहीं है मार्केट में, बिल्कुल सुनसान पड़ गया मार्केट। जी ठीक है, तो ये बताएं कि कीमतों के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले क्या कीमतें थीं और कितने % इजाफा हुआ होगा कीमतों में, या आप बताएं कि अगर 585 वाट का होता है जो, उसकी क्या कीमत थी पहले और अब क्या होगी? तकरीबन 585 वाट की अगर आप रुपीज़ के हिसाब से देखें तो 32-33 रुपये पर वाट था, अब 49 रुपये 50 रुपये है। तकरीबन 10-15 रुपये पर पैनल ज़्यादा हो गया है। अगर प्राइस में देखें तो वो 25,000 से 32,000 तक चला गया है। इन्वर्टर में 15-20 हज़ार का हर इन्वर्टर में डिफरेंस पैदा हो गया है। तो अब बजट कस्टमर का भी नहीं होता, तो हम भी सेल करने के लिए बैठे होते हैं, तो समझ नहीं आता क्या करना है। सही है। पहले आपकी दुकान से अगर कोई एक नॉर्मल बंदा आ जाता था तो वो कितने का सेटअप ख़रीद के चला जाता था, जिसमें 4 प्लेटें ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, या मतलब 2 पंखे चल जाएं, एक खाली फ्रिज चल जाए, और अब उसकी कीमत क्या हो गई है? पहले तो 2.5-3 लाख में तकरीबन कस्टमर इजीली ले लेता था सिस्टम हमारे से। अब लोगों के लिए 1-1.5 लाख के भी लेना मुश्किल हो गया। सही है। और इससे ज़्यादा वाले अगर सेटअप की बात करें जिस पे एसी भी चल जाए, वो उसकी कीमत क्या होगी? वो 6 किलोवाट तकरीबन एक एसी पे बनता है, वो तकरीबन 4-5 लाख रुपए का बजट बनता था एक कस्टमर का लगवाने के लिए। ऐसा भी होता है खाली लोग प्लेटें लेके चले जाते हैं, इन्वर्टर नहीं खरीदते? हमारे पास ऐसे अक्सर कस्टमर आते हैं जो कहते हैं हमने 1 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, पैनल लेके रखे हुए, अब हमने लगवाना है। लोग इतने मुतासिर हुए हैं, इतने तंग हुए हैं कि हमें खुद नहीं समझ आ रही। तो इस वजह से तकरीबन 1-2 लाख तक कस्टमर खुश होकर लेते, इसके ऊपर वो बजट भर ही नहीं सकता। तो इसके अलावा अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें और ये बताएं कि भाई 10 तारीख को बजट पेश होने लगा है, बजट आ रहा है, तो क्या उम्मीदें लगाई हैं आपने सबने बजट से? बस ये सूरत हाल आपके सामने है, कस्टमर है नहीं, फिर बाद में देखें क्या बनता है। ये जो है ये भी नहीं होगा, अब तो चले कुछ ना कुछ सेल हो जाता है, फिर वो भी बंद हो जाएगी, यही हो सकता है। अल्लाह के घर उम्मीदें हैं, देखें क्या बनता है। सही, ठीक है। अभी जो मार्केट के हालात में देख रही हूँ वो ना आने के बराबर। ऐसा होता है कि भाई शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं, धूप की वजह से फ़िलहाल अभी नहीं आ रहे? नहीं, ये शाम जैसे ये इसी तरफ है ना, कोई कस्टमर नहीं है, शाम तक ऐसे ही रहता है, यूँ ही रहेगा। सही है। तो आप लोग कारोबार पे भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ा होगा। अगर तो आपकी दुकान रेंट की होगी तो आपको ज़ाहिर रेंट भी देना है, बिजली के बिल। 7 लाख की शॉप का रेंट है, 7.5 लाख। आप उस हिसाब से मैनेज कर लें, बॉयज़ हैं, सरलीज़ हैं, बाकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत सारे देखें, 10 लाख कॉस्ट पड़ती है हमें। वो अब पूरे मंथ में 10 लाख, और अपना प्रॉफिट भी देखें तो कहाँ जाती है, 15 लाख यहाँ से नहीं निकलता। तो उस तरीके से कारोबार नहीं जा रहे हैं हम। यही होता है कि सीज़न आएगा तो होगा, और सीज़न आपके सामने है, सीजन भी डाउन जा रहा है। सीज़न भी डाउन जा रहा है। पीक डेज़ हैं आप लोगों के काम के। 1-2 दुकानों पे भी मैंने विज़िट किया तो उन्होंने कहा कि उस तरीके से कारोबार नहीं चल रहा है जैसे चलना चाहिए हमारा, क्योंकि बजट आने से पहले ही सोलर पैनल्स और इसके अलावा इन्वर्टर की कीमतों में इजाफा हो चुका है। पूछना मैं ये चाहती हूँ कितने % इजाफा हुआ है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सीज़न जो है वो गर्मी का चल रहा है और ऊपर से बजट जो है वो हमारे सर पे पहुंच चुका है। उसको मद्देनज़र रखते हुए सोलर पैनल्स की जितनी भी प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं, और इससे भी ज़्यादा रेट जो है ना वो बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसी वजह से आप देख लें मार्केट में जो है ना वो रश कम है। हाँ जी, उसकी मेन रीज़न ही ये है कि प्राइसेस जो हैं वो पहले से ज़्यादा हो चुकी हैं, और ऊपर से बजट भी है, और आवाम हैं, कस्टमर्स हैं, वो बाखूबी जानते हैं और वो अलर्ट रहते हैं इस चीज़ के बारे में कि प्राइसेस क्या हैं, कब तक कम होंगी, कब तक ज़्यादा होंगी। इसकी वजह से आप मार्केट में देख सकते हैं कि वो अभी हलचल नहीं है। सही है। सुनने में ये है कि तकरीबन 10 से 12 हज़ार कीमतों में इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, सोलर पैनल्स देख लें या इन्वर्टर्स देख लें, लिथियम बैटरीज देख लें, उनमें पैनल्स हैं उसमें 2-3 हज़ार जो है वो रुपीज़ वो इजाफा हुआ है। लिथियम बैटरीज़ के रेट उनमें भी इजाफा हुआ है, और उनके साथ इन्वर्टर हैं, इन्वर्टर बहुत ज़रूरी हैं।
उनकी प्राइसेस जो हैं वो भी पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। सही है। क्या काम करता है इन्वर्टर ये सोलर पैनल्स के साथ? सोलर पैनल्स के साथ इन्वर्टर्स ये आप पे डिपेंड करता है। इन्वर्टर्स दो किस्म के होते हैं, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड। अगर आपने दिन का सिस्टम लगाना है तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर का यूज़ करेंगे। जो है वो स्टोर करता है? जी बिल्कुल, उसके साथ लिथियम बैटरीज भी अटैच होती हैं। वो रात के लिए अगर आपने सोलर पैनल यूज़ करना है तो वो रात के लिए आपको लिथियम बैटरीज जो चार्ज शुदा होती हैं वो आपको जो है वो बिजली फराहम करती हैं। ठीक है। इससे पहले भी जब मैंने बात की थी तो लिथियम बैटरीज के हवाले से की थी कि वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। ये तब की बात है जब जंगी सूरत हाल थी और ईरान और अमेरिका की जंग लगी हुई थी। उस दौरान भी हमने देखा था कीमतों में इजाफा हुआ है। तकरीबन एक बैटरी पे 9,000 कीमत तक बढ़ चुकी थी। तो अभी भी वो कीमतें वहीं ठहर गई हैं या मज़ीद बढ़ती जा रही हैं? देखें, जंग के दिनों में बिल्कुल आप सोलर से हट के भी देख लें, जितनी भी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो हमारी इस्तेमाल में आती हैं, खा पेट्रोल है, उससे हट के बाकी चीज़ें हैं, उनकी कीमतें ज़्यादा हो चुकी थी। और सोलर पैनल को देख लें, बजट भी करीब है और सोलर पैनल जंगी हालात की वजह से भी और चाइना से जो एक्सपोर्ट है वो भी बंद है इसी वजह से। इसीलिए जो पाकिस्तान में मौजूद सोलर है वो कीमतें ज़्यादा होने की वजह से पड़ा है, लेकिन आवाम जो है वो ख़रीदने से अभी दूर है। सही है। जो अभी तक आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो आप उन्हीं पुरानी कीमतों पर ही सेल करें या फिर आप लोग मजबूर हो चुके हैं कि अभी बजट आ रहा है तो सोलर की कीमतों में इजाफा होगा तो हमारे पास जितना भी पुराना स्टॉक है हम उसको महंगे दामों बेचेंगे? मैडम देख लें, जो भी मतलब चीज़ें हैं, अगर आपके पास ख़रीद है उसकी जितने पैसों में, वो कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि वो कम पैसों में हम जो है ना वो मार्केट में सेल करें। हमारे पास जो है वो स्टॉक तो मौजूद है, लेकिन लेने के लिए अभी कस्टमर की तादाद वो नहीं है जो कि हम अपने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम मुस्तकबिल में ये उम्मीद रखते हैं बजट के बाद जो है वो मार्केट का जो है वो रुझान वो भी बेहतर होगा। और सबसे कम वाट वाली 4 प्लेटों की कीमत कितनी होगी? ये मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं। अगर आपने छोटे पैनल्स लेने हैं तो वो पैनल की बता दें जी, जो छोटे नॉर्मल बंदा अफोर्ड कर सके, दिहाड़ीदार जिसको से ज़्यादा 5 या 6 हज़ार में आप परचेज़ कर सकते हैं छोटा पैनल। ठीक है। और उसके साथ लगने वाली लिथियम बैटरी की कीमत और इन्वर्टर की लिथियम बैटरी जो है वो हमेशा बड़े पैनल पे लगती है, जो कि 585 से लेके 710 तक जो भी तो 585 वाले वॉट की जो है उसके साथ जो अटैच होती है लिथियम बैटरी, उसकी क्या कीमत है? लिथियम बैटरी जो है उसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 1,80,000 से 250 तक है। ये आगे ब्रांड्स हैं जो आप सिलेक्ट करेंगे, उसकी जो प्राइस है वो उसके ब्रांड के मुताबिक होगी। ठीक है। मज़ीद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट से? आवाम दोस्त बजट होने वाला है, टैक्सेस कम कर देंगे या मज़ीद टैक्स का बोझ हमारे लोगों पर डाला जाएगा? क्योंकि कहा यही जाता है कि लोग टैक्स नहीं देते। टैक्स जो है, जहाँ तक टैक्स देने की बात है वो तो अगर पानी भी हम पी रहे हैं तो वो पानी पीने का भी हम टैक्स दे रहे हैं। तो आवाम जो है वो तो हर चीज़ पे टैक्स जो है वो पे कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट से हम ये तवक्को करते हैं कि आने वाला जो बजट है वो आवाम दोस्त होगा और आवाम दोस्त होने के साथ जो बाकी चीज़ें हैं, सोलर पैनल्स हैं और रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ें हैं, वो भी उम्मीद करते हैं कि वो कम रेट पे आ जाएंगी। सही है। महंगाई के हालात फ़िलहाल इस वक्त क्या चल रहे हैं? क्योंकि अभी जो मैं आपको बताऊं महंगाई की शरह चल रही है वो 11.7 है, मतलब डबल डिजिट में चल रही है ये महंगाई। बिल्कुल, जिस तरह गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न के साथ साथ जैसे ही गर्मी बढ़ रही है इस तरह महंगाई की जो रेशो है, जो शरह है, वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है और आवाम इस वक्त बहुत परेशान है। लेकिन गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट भी है एज़ आ सिटीज़न पाकिस्तानी होने के नाते, और आवाम जो है वो भी ये अपील करती हैं कि जो बजट है वो आवाम दोस्त होना चाहिए। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अंकल है। क्या काम करते हैं? मैं कुछ काम नहीं करता, फारिग हूँ। अच्छा, बच्चे काम करते हैं? बच्चे काम करते क्या काम कर रहे हैं बच्चे? बच्चे जॉब पे हैं। जॉब कर रहे हैं। ठीक है। अंकल, आपको क्या लगता है फ़िलहाल जो महंगाई की शरह जा रही है और जो महंगाई का दौर जा रहा है, हालात कितने ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं मज़ीद आगे? बहुत मुश्किल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। हम वाइट कॉलर तो फिर भी कुछ ना कुछ फाइट कर रहा है। जो बेचारे गरीब हैं वो तो बिल्कुल ही रह गए। अब इतनी महंगाई है कि पहले तो हम अफोर्ड कर रहे थे बिजली वगैरह। कल मेरा 70,000 रुपये बिल आया, तो आज मैं ये पता करने आया हूँ।
और अभी लोगों ने उस तरीके से एसी नहीं चलाए, डर डर के चलाए थे कि भाई इतना ज़्यादा बिल ना आए। नहीं नहीं, हमने सिर्फ रात को चलाए हैं 5 घंटे, दिन में चलाया ही नहीं है गर्मी में। 70,000 हाँ 70,000। सही है। तो आपने सोचा कि मैं सोलर पैनल लगवा लें। सोलर पैनल लगवा लें, एक दफ़ा मुश्किल होगी लेकिन ये फ्यूचर में तो बेहतर हो जाएगा। तो अंकल आपने सुना होगा कि जैसी हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि जी लोग वापडा की बिजली छोड़ के सोलर पैनल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो वैसे इनको एकदम याद आ गया कि जी अब नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग शुरू कर दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जी सोलर सार्फिन के पास लाइसेंस होना ज़रूरी होगा। ये सारी चीज़ें मतलब एक कुदरती तौर पर हम लोग ले रहे हैं बिजली, इस पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। तो इस बारे में सबसे पहले आप सर हम तो ऑफ ग्रिड लगवा रहे हैं, अपनी बिजली ये खुद ही बनाएंगे, खुद ही इस्तेमाल करेंगे, वापडा से कुछ नहीं लेंगे। सही है। और जो ये नेट मीटरिंग है, नेट मीटरिंग वाले तो अजाब में पड़े हुए हैं। मेरे बच्चों के एक अलहदा घर हैं तो उनके लगे हुए हैं, तो उनको अजाब में पड़ा हुए हैं सारे। मतलब पहले जो कीमत थी 55 रुपये, अब वो है साइज हुई भी है बस। ठीक है। अब वो जो नया जो आ रहा है उसमें सुनने में आया है कि 10 रुपए के हिसाब से कोई करेंगे ये 10 से 12 यही सुना। ऐसा ही ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये। 15। बिल्कुल ठीक है। अंकल अभी बजट आ रहा है और उसके असरात हम अभी से ही देख रहे हैं कि महंगाई हर तरफ हर जगह हमें नज़र आ रही है। सोलर पैनल्स की ही मिसाल ले लें, मतलब जो सोलर पैनल पहले जो है वो आप अंदाज़ा लगाएं 11,000 का मिलता था, वो अब 21 से 22,000 रुपये तक में मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक अंदाज़न एक बात बताई। ऐसे ही हमारे यहाँ एक अजीब सा चक्कर है, कोई बजट आने वाला होता है या कोई ऐसा होता है फ्राइडे आने वाला होता है तो ये पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे एकदम वो हो जाती हैं। बजट आने वाला होता है, ये जो जितने भी डीलर शॉप लोग हैं, ये मैं डीलर के घर पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो ये लोग जो है ना आर्टिफिशियल प्राइस ऊपर ले जाते हैं। तो इससे जो है ना बाद में बेशक कम हो रही हो, लेकिन ये जब एक दफ़ा यहाँ पे एक प्राइस इंक्रीज़ कर गई वो नीचे नहीं आती। सही है। ये मसला। तो आप ये क्या समझते हैं, जो पिछले दिनों काफ़ी हमने देखा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से भी हर चीज़ महंगी हो गई, और लास्ट टाइम भी जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था हमने देखा था वो इजाफा यही बताया जा रहा था कि जी जंगी सूरत हाल होने की वजह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है, और उस वजह से लिथियम बैटरीज भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। तो कितनी अंकल आप सोलर प्लेट्स ले रहे हैं, और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इतने पैसों में मिल जाएगी, लेकिन जब आप यहाँ आए तो वो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं? अभी तो जो सुन रहे हैं ना रेट वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। जो मेरी वो कैपेसिटी है ना वो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा है। मैं 10 के व्हीकल सिस्टम लगवाना चाह रहा हूँ, तो अभी सर्वे कर रहे हैं, देखें जहाँ से मुनासिब मिलेगा, और 1 नंबर मिलेगा। सबसे बड़ी बात है 1 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर भी है, ठीक है ना, वो मिलेगा वो ले लेंगे। अच्छा हाँ सही है। तो आपको क्या मतलब आपने आइडिया लगाया है जो मार्केट के हालात हैं, किस हद तक आपको प्राइसेस बताई जाएंगी कि इतना महंगा है ये सोलर? आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, अभी शुरू किया है, अभी तो ये पता नहीं क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पे। आपकी ईद आती है ना तो यहाँ पे रेट कहाँ चले जाते हैं। मैं 26 साल इटली में रहा हूँ, ठीक है, इटालियन नेशनल हूँ, ठीक है। कितना फ़र्क है पाकिस्तान और इटली की पॉलिसी? वहाँ पाकिस्तान की मुसलमानों की ईद आती है ना वो 70% नीचे ले जाते हैं, हालांकि ईसाई लोग हैं, ठीक है। क्रिसमस पे आपको 30% में चीज़ मिलती है। हमारा मुल्क ऐसा है कि ईद त्यौहार पे ये 200% ले जाते हैं, नजायज़ मुनाफा। आप केला देख लें, वो जो 50 रुपये मिलता है वो 300 रुपये किलो मिल रहा होता है। जी हाँ, यहाँ पे हम बेसिकली कहने को मुसलमान हैं लेकिन एक्चुअली मुसलमान नहीं हैं। ये बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। और देखिए अंकल अभी आप मार्केट में हैं, और ये अभी मैंने जितने भी दुकानदारों से बात की उन्होंने कहा कि ये वाला सीज़न हमारा पीक सीज़न होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें इक्का दुक्का ही सिर्फ लोग नज़र आ रहे हैं ख़रीदारी के लिए, बाकी तो बैठे हुए हैं। सर जो बहुत मजबूर है वो निकला हुआ है, जो मजबूर है वो निकला हुआ है, आम कस्टमर नहीं है। मतलब मुझे लगता है इस दुकान पे खाली आप ही कस्टमर हैं, बाकी सारे इनके अपने ही लोग। अभी हमें जहाँ से मुनासिब लगेगा हम वहाँ से लेंगे, इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई करेंगे। सही है। खैर ये बैठे हुए आपके साथ आप ही की डीलिंग कर रहे हैं? हाँ हमारी चलें सही, इनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों लोगों को इतना महंगा सोलर पैनल दे रहे हैं, वजह क्या है? हम खुद तंग आए हुए हैं, कोई पता नहीं लगता, कभी मार्केट एकदम अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है रेट्स में, तो इसी वजह। अभी बजट से सिर्फ कुछ दिन पहले, मतलब 1-2-3 दिन पहले मार्केट का रेट इतना ज़्यादा अप हो गया है आप ही के मुताबिक, तो इसकी क्या वजह है? आप लोगों ने खुद साख्ता इजाफा किया क्या है? हमने तो नहीं किया, जो पीछे से इम्पोर्टर्स हैं जिनके पास स्टॉक्स होते हैं वो मतलब कि शॉर्ट भी करके महंगा कर देते हैं। अगर क्वांटिटी में उनके पास आ जाए तो वो मार्केट अपनी मतलब डाउन भी कर लेते हैं, अप भी कर लेते हैं, वो तो
जो गेम चेंजर्स पीछे बैठे होते हैं उनका ही काम होता है। आप लोगों का नहीं? हमारा तो कसूर नहीं है, क्योंकि जो अब एक एंड यूज़र आता है लेने, उसको जो रेडी चीज़ मार्केट से मिलती है जिसमें अब वो जिनके साथ आपकी डीलिंग हो रही थी वो उठ के चले गए हैं, उन्होंने कहा कि भाई रेट नहीं बना, क्या वजह, क्यों नहीं बना, वो क्या चाह रहे थे, आपने कितना रेट बताया? कंपटीशन है। अब मार्केट में ए ग्रेड बी ग्रेड की क्वालिटीज़ चल रही हैं। अब मैंने उनको चीज़ दी है, रेट दिया है एक ए ग्रेड चीज़ का, अब उनको मार्केट से अगर कोई कम कीमत में किस चीज़ का रेट मिला है वो तो नहीं पता। तो जब तक उनका माइंड क्लियर नहीं होगा उन्होंने तो नहीं लेनी। सही है। जी तो मतलब क्या चाह रहे थे वो, कितना बड़ा सेटअप चाह रहे थे लगाना सोलर का, और कितनी कीमत में कह रहे थे, और आपकी तरफ कितना रेट बन रहा था? उनका 10 किलोवाट का सिस्टम था पूरा, तकरीबन 3 AC की लोड का 10 kV है, जिसमें उनकी आपके मुताबिक क्या कीमत बन रही थी? वो राउंड अबाउट अगर 16 किलोवाट की लिथियम बैटरी के साथ भी हम लगाएं तो तकरीबन वो 15 लाख प्लस होना था पूरा सिस्टम। 15 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल लगाने के, और वो क्या रेट दे रहे हैं? अभी तो उनके साथ मुकम्मल बात नहीं हुई थी, उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं, सिर्फ कोटेशन ली है। अभी उन्होंने मार्केट विज़िट करेंगे उसके बाद। जी हाँ। ठीक है। कुछ कस्टमर्स का हमें रश नज़र नहीं आता, खाली यही कस्टमर थे। सुबह से आपने कितने सोलर पैनल्स जो हैं वो सेल कर दिए, कितने कस्टमर्स आ चुके हैं आप लोगों के पास? अभी तो सुबह से वैसे जो पहले की रेशो थी वो ज़्यादा होती थी, अभी थोड़ा मार्केट जैसे रेट अप गए हुए हैं तो कस्टमर बहुत कम हो गया है। कि ऐसा तो नहीं होता कि कस्टमर जो हैं वो शाम की टाइम आते हैं, रुक करते हैं बाज़ारों का, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है? वो भी है कि गर्मी की सुबह के टाइम कस्टमर बहुत कम होता है, मगर जैसे ही अभी 4 बजे के बाद जो है मार्केट में फ़्लो होगा तो 8 बजे तक हमारा स्मार्ट लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। 9 बजे का टाइम है, आई थिंक अब कर दिया गया है लॉकडाउन का। 9 बजे मार्केट बंद होगी और 11 बजे रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद। तो मतलब वही है कि कस्टमर ने निकलना शाम में है, तब तक जो काम का टाइम है उसके बाद। अच्छा, जब लॉकडाउन नहीं था तो नॉर्मली आप लोगों की क्या रूटीन थी? सुबह कितने बजे मार्केट खुलती थी और रात में आप लोग कब तक बंद कर देते थे? सुबह तो वैसे आते थे 11 बजे तक, बाकी रात में, जी हाँ, रात में तो हर किसी का अपने काम के ऊपर है। अगर किसी का आउट ऑफ सिटीज़ का काम है, उसने बिल्टियाँ वगैरह करवानी है, तो वो 8 बजे के बाद वाइंड अप करके जब मार्केट से रश ख़त्म होता था तो फिर ही बैठ के अपना काम करते रहते थे, क्लोजिंग करना या बिल्टियाँ दूसरे शहरों को रवाना करना। ठीक है। जैसे अभी इन अंकल ने बात की थी, जो ख़रीदार थे, उन्होंने कहा कि बजट आता नहीं है, लेकिन जो दुकानदार है वो खुद साख्ता इजाफा कर देते हैं। ठीक है, इसी बात को अपने जहन में रखिए कि मे बी शायद टैक्सेस लग जाएं या प्राइसेस बढ़ जाएं। तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है भाई बजट से? क्या मज़ीद सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा हो जाएगा या फिर ये इजाफा कम हो जाएगा? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, मगर इतना जितना सुनने में आ रहा है कि मार्केट अप जाएगी, रेट्स और ऊपर जाएंगे, कि जो टैक्स की रेशो थी उसकी वजह से रेट्स को ऊपर ही जाना है, नीचे तो मुश्किल ही है। ठीक है। आपके इस एक शॉप पर आप लोग कितने लोग काम कर रहे हैं? तकरीबन हम इधर 5 लोग हैं। 5 लोग। मतलब आप एज अ कस्टमर डीलिंग काम कर रहे हैं या ऑनर हैं? नहीं, मैं मैनेजर है, मैनेजमेंट सारी मैं ही देखता हूँ। ठीक है। तो बासानी लड़कों के लिए तनख्वाहें निकालना और इसके अलावा अगर दुकान रेंट पे है तो रेंट निकालना, इजीली काम चल रहा है या थोड़ी बहुत अभी परेशानी? बहुत मुश्किल है अभी, कस्टमर रेशो कम है, तो और जितने एक्सपेंसिव हैं, जितने रेंट है, और मतलब लड़कों की सैलरीज वगैरह हैं, तो उनको देखें तो बहुत मुश्किल है अभी बिज़नेस करना। काम कैसे चल रहा है? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम मार्केट विज़िट करके आए हैं, सोलर मार्केट ही। अब जूं मुझे लगता है कि टाइम गुजरा जा रहा है तो अब ज़रा ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, बट जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें कस्टमर नज़र नहीं आ रहे थे। और जब हमने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने हमें यही बताया कि ये हमारे पीक डेज़ हैं, ये हमारे कह लें कि पीक सीज़न होता है काम का, गर्मी के मौसम में ही ज़रा कस्टमर आते हैं, लेकिन इस दौरान भी हमें परेशानी का सामना है, सिर्फ़ और सिर्फ कीमतें बढ़ जाने की वजह से। और लोगों ने यही कहा कि वो हमारा ख़ुद साख्ता इजाफा नहीं है, वो पीछे से ही कीमतें बढ़ा दी गई हैं। सबसे पहले मैं आपसे वजह जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है क्या ऐसी वजह है जो एकदम बजट आने से पहले ही, ख्वाह वो सोलर पैनल्स हों, चाहे वो लिथियम बैटरीज़ हों या फिर इसके अलावा इन्वर्टर्स हों, उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया? देखें, इसके 2 सिनेरियो हैं। एक तो ये गर्मी है, पीक का सीज़न है, तो जब कस्टमर की डिमांड बढ़ती है तो ऑलरेडी जो पीछे वेयर हाउस में माल होता है या जिन इन्वेस्टरों के पास माल होता है वो थोड़ा सा माल को लिमिटेड कर देते हैं। उससे ये होता है कि डेली बेसिस पे कीमत में इजाफा जाता है, जिस टाइम वो माल की एसेस ज़्यादा करते हैं तो कीमत डेली नीचे गिर जाती है। और पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन चल रहा है कि जब भी बजट आने वाला होता है तो जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है उसको रोक लिया जाता है।
और एक मिथ क्रिएट हो जाती है कि जी अब इस साल बजट के अंदर सोलर पर टैक्स लग जाएगा या बैटरीज पर टैक्स लग जाएगा, इन्वर्टर पर टैक्स लग जाएगा, लेकिन ये एक किस्म की मिथ ही होती है, लेकिन ये अफेक्ट करती है मार्केट में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी इस टाइम अगर किसी के पास स्टॉक पड़ा है तो वो इस वजह से नहीं बेच रहा कि 5%, 10%, 20% का इजाफा हो जाएगा तो वो उसका प्रॉफिट कमा लेगा। बस ये एक साइकी है हमारी पाकिस्तानी मार्केट की। ये खाली इलेक्ट्रॉनिक्स में, खाली सोलर में नहीं, आप कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर, हर बाज़ार के अंदर ना ये एक साइकी चलती है। ठीक है, बट रिपोर्ट्स में और ज़राए के मुताबिक यही बताया गया है कि एक प्लेट की कीमत जो कि पहले आप कह लें, एक मिसाल के तौर पर 10,000 थी, उसकी कीमत अब 21,000 तक हो चुकी है। मतलब डायरेक्ट 9 से 11,000 रुपये तक का इजाफा देखने में आया है। ये बात तो हकीकत है? हाँ, ऐसे हुआ है क्योंकि पहले ऑफ सीज़न के अंदर एक प्लेट का रेट था 30 रुपीज़ पर वाट और इस टाइम भी वो 48 रुपीज़ पर ट्रेड हो रही है। 48 रुपीज़ का मतलब है कि वो तकरीबन 7 से 8,000 9,000 रुपया एक प्लेट महंगी हो गई है, लेकिन वो बजट की वजह से। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी इस टाइम तकरीबन 48 49 अच्छी कंपनी की जो मल्टीप्लाई बाय 585 585 590 640 720 जो जिस वाटेज का पैनल मौजूद होगा उसके साथ। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जो आप बात कर रही हैं कि बजट की एक हाइप मार्केट में बनी हुई है कि जी अभी सोलर पे अगर टैक्स लग जाएगा तो जिसके पास माल पड़ा हुआ वो पैसा कमा लेगा। ये हर साल की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, प्लेट्स की तो हमने बात कर ली। इसके अलावा क्या लिथियम बैटरीज अब क्या शॉर्ट हो चुकी हैं, वो भी नहीं मिल रही हैं? लिथियम बैटरीज की कीमतों में भी कितने % इजाफा हुआ है? इसके अलावा इन्वर्टर कितने महंगे हो गए? लिथियम बैटरीज और हाइब्रिड इन्वर्टर्स वाकई शॉर्ट हो गए हैं और 20,000 30,000 रुपये पर बैटरी के हिसाब से इजाफा हुआ है। और वो इजाफा जो है लो शेडिंग की वजह से हुआ है। जो बीच में जंग की सूरत हाल हुई थी तो पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी और लो शेडिंग शुरू हो गई थी। लोड जैसे शहर में भी लो शेडिंग शुरू हो गई थी तो उस टाइम फौरी इजाफा हो गया था 40,000 20,000 25,000 रुपये हर बैटरी के पीछे। ठीक है, जब पिछले दिनों यही जंगी सूरत हाल में ही एक फ़ैसला ये भी किया गया था कि नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग शुरू कर दी जाएगी, तब क्या कारोबार आपका रुक गया था? क्योंकि तब भी लोग सोच ही रहे थे कि अब यहाँ भी जब यही सिस्टम हो रहा है, नेट बिलिंग आ रही है, तो हम पे सोलर पैनल्स क्यों ही ख़रीदें, या फिर तब भी काम आपका नॉर्मल डेज़ की तरह चल ही रहा? देखें, जो नेट मीटरिंग वाली फील्ड है ना वो एक अलग फील्ड है। नेट मीटरिंग का इन्वर्टर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में डील करते हैं वो। क्या ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स नहीं आ रहे हैं? वो बिल्कुल बिकना ही स्टॉप हो गए हैं। वो बिल्कुल बिकना स्टॉप हो गए हैं। वो लोगों ने उस पर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। जो रिटेलर हमारे पास आते हैं वो अब ऑन ग्रिड की तरफ नहीं जा रहे, वो हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। वो बैटरीज की तरफ जा रहे हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो तो बिल्कुल एक नाकाम पॉलिसी है जिस पे वो हम देखें एक लोकल बंदा पैसा भी लगा रहा है और वो गवर्नमेंट को बिजली भी बेच रहा है और फिर भी बिल दे रहा है, तो ये तो कोई सेंस नहीं करती। मतलब पहले 55 रुपये के अगर हिसाब से दी जा रही थी, अब वही शायद 10 से 15 रुपये तक कर दिया, 15 रुपये कर दिया गया। वो मतलब कि ना होने के बराबर है, ना होने एक वो मफलूज सिस्टम बना दिया ना, फंसा दिया लोगों को। ठीक है, तो अब आप क्या समझते हैं? बजट आ रहा है, 10 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा। आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से? टैक्सेस लगा दिए जाएंगे सिर्फ सोलर पैनल्स पे ही नहीं, अगर आम हम ज़रूरियात ज़िंदगी की बात करें, और आपको क्या लगता है कि महंगाई का रेशो जो अभी 11.7 है वो मज़ीद क्या बढ़ जाएगा या कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, मायूसी की सूरत हाल है, जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है। हम कुछ कह नहीं सकते। जो टीवी पे जो चेहरे सामने नज़र आते हैं वो है नहीं, तो आप क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पर। आप इनकी पॉलिसीज से खुश नहीं हैं? तो कोई भी नहीं खुश, कोई खुश है यहाँ किसी पे? भी एक काम से, डेवलपमेंट से, सड़कों से? जिसकी बेस ही गलत हो उसके ऊपर क्या इमारत आप खड़ी करेंगे? आपको बताएं, जब एक बेस ही वीक है उसके ऊपर आप क्या कर लेंगे? ये किसी भी टाइम ये इमारत गिर जाएगी। अंकल, आप सोलर पैनल खरीदने आए हैं? जी। खरीद लिया आपने? खरीद ली। सही है। कितनी आपने बैटरी खरीदी हैं और कितनी कीमत? बैटरी तो नहीं खरीदी, एक ही प्लेट खरीदी बस, और मुनासिब कीमत पे दी इन्होंने। हाँ, पूरी मार्केट हमने घूमी। एक प्लेट खरीदी? एक ही खरीदी है। तो उसके साथ जो बाकी पूरा सिस्टम वगैरह मिलता है वो फिर आस्ता आस्ता वो भी खरीदे। अभी सिर्फ प्लेट खरीदी? प्लेट खरीदी सर। तो अभी लिथियम बैटरी लगनी है, इसके साथ इन्वर्टर लगना है, फिर तो पूरा सेटअप चलेगा। साथ महंगाई इतनी है, एक चीज़ ही पहले खरीदी है, स्लोली है ना। स्लोली। अच्छा, क्या सोचा अंकल आपने कि बिजली के बिलों से आप बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, जो आपने सोचा कि भाई अब मैंने सोलर पैनल्स खरीदने हैं? बस यही बिजली की वजह ही है। बिजली इतनी महंगी है। कितना आपके बिल आ रहे थे? बिल तो आ रहा है 7-8 हज़ार रुपये, अब मज़ीद ज़्यादा आएगा। जितनी एसी वगैरह भी है? नहीं, कूलर ही है।
कूलर सही या पंखे हैं बस। सही है। मतलब एक दिन में आपके कह लें एक साथ एक कूलर चलता होगा, एक पंखा चलता होगा, कितनी लाइटें चलती हैं? हाँ ऐसे ही 2 पंखे चलते हैं और रात को एक कूलर चलता है बस। सही है। तो अभी किस कीमत में आपको मिला सर? ये मिली है 370 वाट की है, 10,400 10,400 खाली एक प्लेट। एक प्लेट। तो आपने इनसे पूछा क्या क्या इस पे चल जाएगा? नहीं पूछा नहीं है, बस मेरा यही आइडिया कि एक पंखा चलाएंगे बस। चलो एक पंखा और एक लाइट जल जाए। सही है। अंकल आप क्या जॉब करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हाँ जी। हैं। गैस पे पेट्रोल पे? पेट्रोल पे ही। पेट्रोल पे। मुतमईन है पेट्रोल की कीमतों से? अभी कम, पहले 20 रुपये कम हुआ, फिर 4 रुपये कम हुआ। हुकूमत पे तो हम मुतमिन है ही नहीं। अच्छा। जितनी महंगाई, हर चीज़ महंगी है, सस्ती तो कोई चीज़ है ही नहीं। बजट आ रहा है आगे, क्या उम्मीदें आपकी? क्या बजट में हमारे लोगों को रिलीफ दिया जाएगा या फिर मज़ीद टैक्स के बोझ तले दबा दिया जाएगा? वो तो मैंने पहली बात कर दी कि हुकूमत में मुतमिन ही नहीं है। अंकल इतने नारे लगाए जाते हैं, इतनी बातें बनाई जाती हैं, इतने दावे किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको क्या लगती हैं? वो आप भी बेहतर समझती हैं। जैसे ये हुकूमत आई है, जो काम का आपको कभी कोई एक काम अच्छा लगा हो कि भाई ये इनका काम अच्छा है? ये सड़कें ही बना रहे हैं बस, सड़कों के जाल बिछा रहे हैं। महंगाई की तरफ तो इनकी तवज्जो है ही नहीं। सही है। अंकल कितने बच्चे हैं आपके? 2-3 बेटियाँ। 3 बेटे हैं माशाल्लाह? बेटियाँ बेटी हैं, ठीक है माशाल्लाह। तो स्टडी वगैरह कर रही हैं? नहीं अभी छोटी हैं। छोटी। तो हालात तो अंकल हमें हर तरफ बुरे नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये कि जितने भी हमने लोगों से बात की उन्होंने कहा कि बजट जो है वो हमें लगता है कि हमारे सर पर लटकती हुई एक तलवार है। इसी तरह बिल्कुल। और बाकी आज हम जब सोलर मार्केट में आए तो बहुत से लोगों ने हमें यही कहा कि भाई कारोबार ये भी अच्छा नहीं चल रहा। हाँ जी, सब ज़रा महंगाई है। हर बंदा, जैसे मैं एक प्लेट लेके जा रहा हूँ, अभी बैटरी ख़रीदनी है, कोई चीज़ और जो उसके साथ हो। मतलब अगर इस गर्मियों नहीं तो अगली गर्मियों तक सोलर लग ही जाए। हाँ जी, ऐसे ही। चलिए शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। कारोबार कैसे चल रहा है सोलर पैनल्स वालों का? सोलर पैनल वालों का कारोबार कुछ दिनों में पहले सही चल रहा था। जैसे ही बजट की आवाज़ आई है तो लोगों ने परचेज़ करना कम कर दिया है और मार्केट में प्राइसेस भी हाई हो गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कस्टमर मार्केट में कम आ रहा है। ठीक है। लोगों ने परचेज़ करना बंद कर दिए या फिर जिनके पास स्टॉक मौजूद है उन्होंने अपना स्टॉक रोक लिया और कीमतें बढ़ा दी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। पहले लोग ख़रीद रहे थे, उसके बाद ईद आई है तो लोग मंडियों की तरफ जाना शुरू हो गए। उसके बाद जब ईद ख़त्म हुई है तो रेट हाई हुए हैं तो मार्केट में लोग आ ही नहीं रहे। सही है, ठीक है। कितने % इजाफा हुआ होगा सोलर पैनल्स की कीमतों में? एक प्लेट का बताएं। जो 585 वाली वॉट की बैटरी थी वो अब कितनी महंगी हो गई है और पहले उसकी क्या कीमत थी? 585 वाला जो पैनल था उसमें और अभी जो उसकी प्राइस चल रही है उसमें ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं आया। तो 2-3 रुपये 4 रुपये का फ़र्क आया होगा। इससे भी कम कुछ चल रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। और 720 वॉट वाली बैटरी क्या हिसाब है? 5 किलोवाट वाली जो बैटरी है उसके ऊपर आया, क्योंकि वो चाइना में भी उसके ऊपर ड्यूटी लग गई है और पाकिस्तान ने भी उसके लिथियम के ऊपर उसकी ड्यूटी बढ़ा दी है। जिसकी वजह से उसकी थोड़ी प्राइस अप हुई है बस। सही, ठीक है। बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? खाली सोलर पैनल्स के हवाले से मैं बात नहीं करी, इसके अलावा भी आप क्या समझते हैं कि एक आम सारिफ को क्या ये टैक्स के बोझ तले दबा दिया जाएगा या फिर अच्छा ही सोचा जाएगा? नहीं, अच्छा दोस्त बजट होगा या नहीं? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं बजट में हुआ। उस बजट के बोझ के लिए हम रेडी खड़े हैं। देखें, अगर हम बर्दाश्त कर गए तो ज़िंदा रह जाएंगे, नहीं तो अगले बजट में कोई और होगा जो बोझ बर्दाश्त करेगा। लेकिन हर साल लोग ये कहते हैं कि उम्मीद है अच्छे की, लेकिन हमेशा हम लोगों को मुतमईन नहीं देखते हैं, लोग परेशान ही रहते हैं। और अब जब आप लोगों के कारोबार जो है ख़ासतौर पे सोलर पैनल्स वालों का गर्मियों में ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है तो हमें यहीं कहीं मार्केट में ख़रीदारों का इतनी ख़ास तादाद में कोई रश भी नज़र नहीं आता। जी ऐसे ही है। और जब बजट आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि बजट से पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा। और अगर हम देखा जाए तो दुकानदारों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जितना बजट आप होता है उतना ही उसकी प्राइस भी हाई हो जाती है। ये सारा एंड यूज़र पे जाता है। और अगर एंड यूज़र में कोई 1001 लोग हैं जो ख़रीदना चाह रहे थे, जब बजट आता है तो वो कम हो के उसकी जो लिमिट है वो 700-600 पे चली जाती है। वो लोग परचेज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन एक हद होती है जो जिनके पास उतना बजट होता है, जिन्होंने उसमें ख़रीदना होता है, तो वो बजट जो हाई होता है तो वो लोगों की तादाद कम हो जाती है, लेकिन लोग ख़रीदते ज़रूर हैं। ठीक है। एक वैसे जो नॉर्मल सेटअप आप कह लें, जो एक आम सारफ है दिहाड़ीदार बंदा जो अपने घर में लगा लेता होगा, एक पंखा या 2 पंखे एक लाइट के लिए 2.5 लाख में लगता होगा मिसाल के तौर पर, अब उसकी क्या कीमत होगी?
2.5 लाख वाला 30 से 40 हज़ार रुपये अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा हो गया होगा। मतलब 390 या मतलब नहीं 3 लाख तक 290 तक पहुंच गया होगा। हाँ जी, इतने तक हो गया होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा हो गई है और बाकी कॉपर का रेट भी ज़्यादा हुआ है, वायर्स वगैरह और दूसरी 3-4 चीज़ें जो इसमें मेन चीज़ें होती हैं उनके प्राइसेस हाई हुई हैं। सही है सर, आप क्या समझते हैं अवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा, क्योंकि 10 जून को बजट पेश होने वाला है। अगर आप बजट की बात कर रहे हैं तो बजट हमेशा की तरह कभी भी अवाम दोस्त हुआ नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। तो इफ़ेक्ट पड़ता है और अभी सिर्फ जस्ट ऐलान हुआ होता है तो यहाँ पर मार्केट में प्राइस फ़ौरन जो है ना अप हो जाती हैं, हर चीज़ की अप हो जाती हैं। तो बहुत मुश्किल है कि अवाम दोस्त बजट हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आवाम को जो है ना फैसिलिटेट किया जाए, हर तरह से किया जाए, उनको अच्छे से अच्छी सहूलियत दी जाए। कोशिश हमेशा ये रहती है। क्या लिथियम बैटरीज वगैरह में भी कोई ऐसा है कि शॉर्ट हो गई हैं, कम आ रही हैं, स्टॉक नहीं आ रहा? बिल्कुल ऐसे ही है कि वो शॉर्ट भी हो गई हैं, कम आ रही हैं और आवाम की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है। लेकिन जब प्राइस देखते हैं तो प्राइस की वजह से फिर थोड़ा सा चुप करके बैठ जाते हैं कि यार क्या करें, इतना बजट है ही नहीं अपना। एक शहरी होने के नाते क्या मुतालबात करते हैं आप मौजूदा गवर्नमेंट? मैं मौजूदा गवर्नमेंट से हमेशा की तरह यही मुतालबा करूँगा कि काइंडली अवाम के बारे में सोचें, बजाय कि अपनी सीटों के बारे में सोचें। अवाम का सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सीटें भी बढ़ेंगी, आपके पास हर तरह की फैसिलिटेशन होगी। अवाम का नहीं सोचेंगे तो अवाम ने फिर आपको दुआएं ही देनी है सिर्फ, और कुछ। ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा हम सोलर पैनल्स के हवाले से बात कर रहे थे कि बजट आने से पहले ही सोलर पैनल्स की कीमतों में एकदम इजाफा देखने में आया है। तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपये फ़ी आप कह लें कि सोलर पैनल की कीमत में इजाफा हो गया। इस हवाले से हमने बहुत से दुकानदारों से बात की और सब ने यही कहा कि हमें बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं बजट से, बट फिर भी हम उम्मीद यही करते हैं कि जितने भी पॉलिसीज़ लाई जाती हैं वो अवाम दोस्त हों। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।